Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 1 in class 11 psychology. तो देखो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे ऑपरेट होता है, दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशंस है एंड एवरीडे लाइफ में हम इसे कैसे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले समझो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. तो अब आप सोच रहे हो कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है. बहुत बच्चों को पता होगा बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ. डिसिप्लिन होता है कोई सब्जेक्ट जिसे हम सिस्टमैटिकली ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं. तो साइकोलॉजी को जब हम सिस्टमैटिकली एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं. सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये एक नेचुरल साइंस है एंड दूसरी चीज हम बोलते हैं कि ये एक सोशल साइंस है. तो देखो, एज ए नेचुरल साइंस हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे बिहेवियर को, हमारा जो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे जनरेट करते हैं. और हम देखते हैं हमारी ब्रेन एक्टिविटी. देखो, ब्रेन की एक्टिविटी से हमें बहुत कुछ पता चलता है. क्या डिजीजेस है बॉडी में, क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या अंदर वाले इंसान को फील हो रहा है. नाउ एज अ सोशल साइंस हम देखते हैं कि क्या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है बिहेवियर पे. देखो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे हमारा होता है एक कल्चर. अब कल्चर का मीनिंग समझो. कल्चर होता है थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, norms and art and literature that you consume in your particular community that makes up your culture. तो अगर आप किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी में बॉर्न हुए हो, पार्टिसिपेट करते हो डेली फ्रॉम कंसेप्शन टिल यू डाई, आपके बिहेवियर पे एक्टिवली एक आता है चेंज इसके थ्रू. ठीक है, मॉडिफाई होता है, अडेप्ट होता है एंड ऐसे ही प्रोग्रेस होता है. ठीक है, अब एक और चीज देखो, फर्स्ट लैबोरेटरी. तो साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैबोरेटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा आता है, इसका ध्यान रखो. तो फर्स्ट लैबोरेटरी लिप्सिक में बनी थी 1879, जो कि जर्मनी में है. अब एक और चीज समझो, साइंस का क्या रोल है यहाँ पे. तो देखो, सबसे पहले थे हमारे पास डेकार्टेस. ये हैं हमारे डेकार्टेस जी. तो देखो, डेकार्टेस ने बोला कि देखो फिजिक्स में ऐसे हो रहा है, फिलोसफिकली ऐसे हो रहा है, तो साइकोलॉजी में भी ये कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकता है. ठीक है, डेकार्टेस ने ऐसा बोला नहीं कि आप करो, बट उस टाइम पे लोग इन्फ्लुएंस होते थे जो साइकोलॉजी को इवॉल्व करना चाहते थे. एंड एक और चीज आया हमारा हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या है. तो देखो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल ने बोला कि अगर किसी भी साइंस को ग्रो करना है या अगर हमें साइंटिफिकली एडवांस होना है तो हमें चाहिए एक ऐसी थ्योरी, जो हमारे डेटा को प्रूफ करे कि ओके आप सही बोल रहे हो. तो बेसिकली एक प्रूफ. ठीक है, ये चीज याद रखो. दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज इन्होंने बोली कि इस चीज को कंडक्ट करने के लिए एक हाइपोथेसिस होता है. अब आप सोच रहे होगे हाइपोथेसिस क्या होता है. तो देखो, जब हमने बोला कि हमें चाहिए एक प्रूफ, ठीक है, तो प्रूफ आने से पहले हम एक हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं. हाइपोथेसिस क्या होता है कि मैंने बोल दिया बिग बैंग थ्योरी इज रियल. ठीक है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है. अब मुझे इसे प्रूव करना होगा कि अच्छा बिग बैंग थ्योरी ऐसे ऐसे हुई है. तो अगर मैंने इसे सही प्रूफ दिया तो मेरा हाइपोथेसिस भी करेक्ट प्रूव हुआ एंड मेरी साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हुई. बट अगर मेरा हाइपोथेसिस या जो टेंटेटिव आंसर है जो मैंने बोल दिया कि अरे बिग बैंग थ्योरी ऐसे ऐसे होगी, अगर ये गलत प्रूफ हो गया, अगर मुझे सही प्रूफ नहीं मिला, तो मेरा हाइपोथेसिस भी रॉन्ग प्रूव हो जाएगा एंड आई विल हैव टू प्रपोज अ न्यू हाइपोथेसिस एंड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अब एक और चीज देखो, जो है हमारे पास साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. तो देखो, स्टडीज कंडक्ट हुई, हाइपोथेसिस दिए गए, हाइपोथेसिस प्रूव हुए और पता चला कि, तो देखो, स्टडीज कंडक्ट हुए, बहुत चीजें प्रूव हुई और देखो क्या पता चला. पता ये चला कि ये है हमारा साइकी, यानी हमारा क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है. ठीक है, ये है हमारा ब्रेन और इम्यूनोलॉजी मानो हमारा इम्यून सिस्टम. तो अब देखो तीनों में क्या रिलेशन बना. इसे आप माइंड भी बोल सकते हो. तो देखो क्या बना कि जो हमारा माइंड है, ठीक है,
ब्रेन के थ्रू उस पे आते हैं कुछ सिग्नल्स, यानी ब्रेन उसे कंट्रोल करता है एंड दैट इन टर्न इन्फ्लुएंसेस आवर इम्यून सिस्टम और आवर इम्यूनिटी। यानी ये भी बोला गया, इफ समवन इज स्ट्रेस्ड या कोई बहुत परेशान है, दे बिकम ससेप्टेबल टू मोर डिजीजेस, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो यही साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहती है। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास बायोलॉजिकल। तो देखो, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है कि ब्रेन का क्या रोल है, ठीक है, एंड ये कहता है हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स। तो आपने पढ़ा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल्स, हार्मोन्स भी केमिकल्स होते हैं जो आपकी बिहेवियरल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज है हमारा बिहेवियरिस्ट। तो देखो, बिहेवियरिस्ट स्कूल ने बोला कि जो भी बिहेवियर हम आंखों से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, हम उसी को स्टडी करेंगे एंड साइकोलॉजी में ये चीज कवर करनी चाहिए। इस पे दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक है स्किनर, दूसरा है पावलोव। इसके बाद है हमारे पास कॉग्निटिव। तो देखो, कॉग्निटिव का मतलब है आपके क्या मेंटल प्रोसेसेस हैं, एंड इसमें आ जाती है आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपके एब्स्ट्रैक्शन एंड आपके बाकी जितने भी माइंड से रिलेटेड ब्रेन वाले स्किल्स होते हैं। देन वी हैव ह्यूमैनिस्टिक। तो देखो, ह्यूमैनिस्टिक लोगों ने बोला हमारे पास एक फ्री विल है, एक पर्सनल फ्रीडम है टू ग्रो एंड इवॉल्व इन लाइफ। अगर आप इसे कर्व करोगे या ब्लॉक करोगे तो पीपल विल बी अनहैप्पी एंड देयर विल बी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और अनहैप्पीनेस। देन वी हैव एवोल्यूशनरी। तो देखो, एवोल्यूशनरी ने बोला कि जो भी हमारे अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, जो हम डे वन से बड़े हुए हैं ना, जैसे चार्ल्स डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही चीज यहां पे भी बोली जाती है। देन वी हैव कल्चरल। तो देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कल्चर ना एक रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर पे, हमारे इमोशंस पे, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे बायोलॉजी। तो काफी बच्चों के पास बायोलॉजी होगी एंड वो साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखो बायोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो, हम यहाँ पे ब्रेन एंड बिहेवियर को देखते हैं, जैसे कि न्यूरोसाइकोलॉजी या जो डॉक्टर्स बनते हैं न्यूरो डिपार्टमेंट पे, तो वो देखते हैं कि अच्छा अगर ब्रेन की ये एक्टिविटी है तो बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट आएगा। देन वी हैव मेडिसिन। मेडिसिन में आपकी बहुत सारी चीजें आ गई, आपकी डॉक्टरी भी आ गई, आपके फार्मास्यूटिकल्स भी आ गए। तो देखो, यहाँ पे होता है हम अंडरस्टैंड करते हैं मेंटल इलनेस कैसे हो रही है, हम उसे कैसे कर्ब कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे वो ठीक हो सकता है। देन वी सी सोशियोलॉजी। तो काफी बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज होंगे, आर्ट्स होंगे, वो सोशियोलॉजी के फील्ड से होंगे। तो देखो, साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल को स्टडी करता है, बट सोशियोलॉजी ग्रुप्स को स्टडी करती है। तो यहाँ पे आप दोनों एक चीज तो ऊपर कॉमन कर रहे हो, वो है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसी में आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी। तो देखो, एंथ्रोपोलॉजी अब पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल्स में, ऐसे ये डिसकंटिन्यू हो गया है। सोशियोलॉजी को पहले एंथ्रोपोलॉजी कहते थे। तो देखो, एंथ्रोपोलॉजी में होता यह है कि आप भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो। एक और चीज है, आप कल्चरल इंपैक्ट भी देखते हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है बट कल्चरल इंपैक्ट के साथ। देन वी हैव एजुकेशन। तो देखो, साइकोलॉजी हेल्प करता है कि आप कैसे टीच करते हो, कैसे ट्रेन करते हो, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव एआई एंड कंप्यूटर साइंस। तो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है साइकोलॉजी ने, ठीक है, बिकॉज यू गेट टू नो ओके दिस इज व्हाट पीपल वांट, दिस इज व्हाट पीपल आर सीकिंग। तो यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है एआई को डेवलप करने में। अब हम देखेंगे एवरीडे लाइफ में साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। तो देखो, एवरीडे लाइफ में हम अपने आप को समझते हैं, सामने वाले को समझते हैं एंड ग्रो करते हैं लाइफ में। तो कुछ चीजें देखो, हमारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया हम कुछ सीखते हैं, यानी एक लर्निंग होती है, एंड ऑल्सो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग भी होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब एक और चीज देखो, हमने साइकोलॉजी को इतने अच्छे से पढ़ा है, एक्सटेंसिवली लोग वर्ल्ड वाइड पढ़ते हैं। अब ये देखो अप्लाई कैसे होता है। तो देखो, ये अप्लाई होता है क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो क्लिनिकल सेटिंग्स वो सेटिंग है जहां पे एक साइकोलॉजिस्ट होगा या काउंसलर होगा जो सामने वाले को हेल्प करेगा जिसे कोई भी डिस्ट्रेस है, ठीक है। देन वी हैव काउंसलिंग। मैंने आपको जस्ट अभी बताया साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल।
तो इंडस्ट्रियल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्क प्लेसेस ऑफिसेज में कैसे साइकोलॉजिस्ट यानी जो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होता है वो कैसे लोगों को हायर करता है, कैसे उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस का भी ध्यान रखता है, एंड ओवरऑल कैसे टैली करता है कि वर्क परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज किया जाए। देन वी हैव एजुकेशनल। तो देखो एजुकेशनल सेक्टर में साइकोलॉजी का रोल ये है कि जिसको जितनी ज्यादा साइकोलॉजी की नॉलेज होगी वो उतने अच्छे से चीजें अप्लाई कर पाएगा या कर पाएगी। देन वी हैव स्पोर्ट्स। किसी एथलीट की मोटिवेशन लेवल क्या है, क्या बिहेवियर है, यहां ये भी साइकोलॉजी पढ़ेगा। देन वी हैव फोरेंसिक। फोरेंसिक में आ जाते हैं हमारा क्रिमिनल डिपार्टमेंट, जहां पे हम बहुत सारी साइंटिफिक चीजें करते हैं, एंड हम इन्हें आगे अच्छे से पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। फाइनल देख लो मिलिट्री। तो देखो मिलिट्री में अगर किसी को रिक्रूट करते हैं ना, तो रिक्रूट करने से पहले भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि ये मेंटली फिट है क्या, क्योंकि मिलिट्री एक इजी टास्क नहीं है। क्या इन्हें कोई ट्रॉमा है, क्या इन्हें कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी है या एंग्शियस है या डिप्रेस्ड है, ये सब हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजी का रोल है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे ऑपरेट होती है, फिर मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या डेली लाइफ में यूजेस है कि नहीं। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं। तो क्विक क्विज में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज फाउंड इन, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। इज इट अमेरिका, रशिया, लिप्सिक, नन ऑफ द अबव? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, लिप्जिंग, दैट इज इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Descartes helped with the development of psychology. Is it true or is it false? It is true. मैंने आपको just थोड़ी देर पहले पढ़ाया था और हमने उसमें ये भी देखा था कि hypothetical deductive model क्या होता है. So, that was all for today's class. I will see you in the next class.